पर हम बात करें नुसरत जहां जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम दंगे करवाती है और अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है बंगाल में तो वो जो मुस्लिमों के जो उल्टी गिनतियां शुरू हो जाएंगी। उसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नुसरत जहाँ का सवाल है, कोई इसमें सत्यता नहीं है कि भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगा करा रही है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगा कौन करा रहा है तो स्पष्ट है। ममता बनर्जी के शासन में कितने हिंदू लोगों की हत्या हुई है और उसके एवज में कितने मुस्लिम लोग मारे गए, इससे पता लग जाएगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा कौन रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए आम जनता की, तो क्या आम जनता को इस बात का भी डर है कि क्यों जो व्यक्ति वंदे मातरम के नारे लगाता है, जो जय श्री राम बोलता है, उनका अक्सर गला काट दिया जाता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं। क्या आम जनता में इस तरह का भय भी हो सकता है कि अगर वो बीजेपी का फेवर करती है तो उनका भी इस तरह से गला काट सकते हैं? देखिए, देश का नागरिक हो या किसी पार्टी का कार्यकर्ता, हर नागरिक की, हर कार्यकर्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, उस प्रदेश की सरकार की है। लेकिन ममता बनर्जी इसमें फैल रही हैं। ये उनका निकम्मापन है, उनकी सरकार का निकम्मापन है। क्योंकि अगर आप द्वेष भावना से किसी पार्टी विशेष या अपने ही राज्य के नागरिकों पर हमला करवा रही है तो इससे ज़्यादा क्रूरता मुझे नहीं लगता कोई होगी। और पश्चिम बंगाल में अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा हिंदूवादी नेताओं की हत्या हुई है, हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या हुई है। तो ये तो राजनीति का बिल्कुल जो सबसे निचला स्तर होता है वो ममता बनर्जी ने प्रदर्शित किया है। सर, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके चॉपर की 2019 के टाइम पर लोकसभा चुनाव थे, चॉपर की जो है छानबीन की गई थी, इस तरह की चीज़ें की गई थी। लेकिन उसके बदले ममता बनर्जी जवाब देती है कि जब मैं दिल्ली में जाती हूँ तो मेरे साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इसी कारण से मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें उठाई हैं, कदम उठाए। मैं तो ममता बनर्जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बताइए दिल्ली में आपके किस टीएमसी कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की गई हो, किस टीएमसी कार्यकर्ता को दिन दहाड़े मारा गया हो, किसकी हत्या की गई हो, और आपके साथ क्या बदसलूकी हुई, आप ऑन रिकॉर्ड बताइए ना। किस अखबार में छपा है कि टीएमसी कार्यकर्ता के साथ दिल्ली में हाथापाई हुई या उनको मर्डर किया गया? मौखिक रूप से तो मैं भी कई आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मौखिक रूप से कह देना, कोई भी बात कही जाए तो उसमें दम नहीं होती है। ममता बनर्जी तो केवल छटपटा रही हैं, चुनाव का हार उनके सिर पे मर रहा है, बस यही उतावलापन है कि वो कुछ भी बके जा रही हैं। तो जिस तरह से जनता में डर देखा गया है तो क्या इससे जो है बीजेपी पर जो है नुकसान हो सकता है, वोट देने में या मतदान में जो है कमी आ सकती है? देखिए, मतदान में ना कमी आएगी और ना डर है। बस ये है कि इंसान के अंदर एक डर होता है कि हम कहीं हमारी जान को खतरा ना हो। तो साइलेंट चुनाव जब होता है तो अपने आप पता लगता है कि जनता ने किसके फेवर में वोट दिया है। और बंगाल का जो चुनाव होगा वो साइलेंट चुनाव होगा, बीजेपी की विजय होगी। क्योंकि हर आम नागरिक बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से तंग आ चुका है और उनकी दादागिरी से, गुंडागर्दी से। तो सीधी सी बात है, शांत तरीके से जाएगा, अपना वोट दे के आएगा। सर, लेकिन जिस तरह से जो टीएमसी के लोग छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों का जो मनोबल है लगातार गिर रहा है कि वो बीजेपी में वापस आ रहे हैं या बीजेपी में टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसी? देखिए, आपने एमपी का उपचुनाव देखा। हाँ। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले साथ में लड़े कांग्रेस के, लेकिन उन्हें असफलता मिली। उतनी सीटें, उनका सांसद का जो चुनाव था वो सांसद का चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी का उपचुनाव हुआ, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी का सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता केवल यहाँ मान लीजिए कि गांधी परिवार तक ही कांग्रेस सीमित रह गई है। तो इससे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को निगलेक्ट महसूस कर रहे थे कांग्रेस में, कि उनको वो महत्वता नहीं मिल रही जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। जो पार्टी केवल परिवारवाद तक सीमित होकर रह जाएगी तो उसमें से सब कोई छुटकारा पाना चाहेगा। अब टीएमसी हो या कांग्रेस हो या महागठबंधन का कोई भी नेता हो, अगर उनको अपेक्षा अनुसार उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा हो तो उनका भी बीजेपी स्वागत करेगी, उसमें क्या बात है। जिस तरह से अपने परिवारवाद की बात की, तो परिवारवाद में अब ममता बनर्जी का परिवार भी आ सकता है जो उनके खिलाफ ही बयानबाजी कर रहा है। कार्तिक बनर्जी कहते हैं कि बंगाल में अब परिवारवाद या वंशवाद जो है चीज़ें खत्म करनी होगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया, यानी कि हो सकता है वो आने वाले भविष्य में पार्टी चेंज कर दे। जी, उनका अभी वार्तालाप चल रहा है बीजेपी के साथ। और मैं तो ये कहता हूँ, इंसान हमेशा सत्य के साथ जाता है, अपने देश के साथ जाता है और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जाता है। ममता बनर्जी ठीक उसके विपरीत रूप में दिखाई दे रही है बंगाल में। जो भी भारत विरोधी नारे लगते हैं, जो भी भारत विरोधी बात होती है, उसमें ममता बनर्जी खुल के समर्थन करती हैं। तो इसमें
मैं भी अपना, अगर मेरा भाई कुछ गलत रास्ते पे चल रहा होगा तो मैं भी उसका साथ छोड़ के अपना रास्ता अलग बना लूँगा। अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो उनका भी बीजेपी में स्वागत है। तो सर, जिस तरह से जो लोग बार बार छोड़कर आ रहे हैं, हो सकता है कि एक रीज़न ये भी हो सकता है, जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आए बीजेपी के फेवर में, उस लालच में आकर वो लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हो कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सके दूसरी पार्टी में जाकर। देखिए, राजनीति भी प्रॉफिट और लॉस का काम है। जहाँ प्रॉफिट दिखता है इंसान वहीं की ओर बहता है। बहती धारा के साथ हर कोई इंसान बहना चाहता है। आज दिख रहा है कि धारा बीजेपी की बह रही है तो उस धारा के साथ हर कोई बहना चाह रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे टीएमसी का नेता हो, हर कोई बीजेपी में आके चुनाव लड़ना चाहता है। और मैं तो कहता भी हूँ, अगर राष्ट्रवादी विचारधारा को कोई आगे बढ़ा रहा है तो बीजेपी बढ़ा रही है और लोग उसके साथ आना चाह रहे हैं तो और अच्छी बात है। कम से कम एक संगठन मजबूत हो रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। और जहाँ पहले मोदी जी जब चुनाव लड़े थे 2014 के, तो हमारी कितने प्रदेशों में सरकार थी बीजेपी की, और अब देखिए कितने प्रदेशों में। वो तो है, आप सही के लिए काम करेंगे, सत्य के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो जनता का समर्थन मिलता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो। तो सर, क्या लग रहा है इस बार ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कह रही है कि क्या इस बार सत्ता पलट जाएगी? देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग तो जनता ही बताएगी जिस दिन वोट देने जाएगी। और जहाँ तक मेहनत का सवाल है तो युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। उनसे पहले से कैलाश वर्गीय जी भी लगे हुए हैं। कैलाश वर्गीय जी तो 4-5 साल से वहीं मेहनत कर रहे हैं, जबकि एमपी में चुनाव लड़ते हैं और अभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। तो मेहनत सफल होगी ये तो तय है। अब किस स्तर पे सफल होगी ये संगठन तय करेगा और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत तय करेगी। और जहाँ तक बात है टीएमसी के नेता बीजेपी में आने की बात कर रहे हैं, तो आज ही कैलाश वर्गीय जी का बयान आया है कि 41 विधायक हमारे संपर्क में हैं और लगातार वो हमसे पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को देख रहे हैं जो सही है, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। और अगर टीएमसी के विधायक आना भी चाहते हैं तो उनका बहुत सही फैसला है, क्योंकि हर कोई इंसान राष्ट्रवादी विचारधारा से को फॉलो करता है, अपने राष्ट्र से प्यार करता है। जो उसकी बात करेगा इंसान उसी के साथ जाएगा। आज भारत से जो प्यार करेगा रिंकेश भी उसी के फेवर में बोलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो। ममता बनर्जी भारत के पक्ष में बात करें तो मैं ममता बनर्जी के पक्ष में बोलूँगा।